अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पावर की डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर कहते किसे हैं। पावर एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू आप अपने ओपोनेंट को, अपने दुश्मन को वो करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो अदरवाइज नहीं करना चाहता, जो वो वैसे करने के हक में नहीं है। ऐसी एबिलिटी को पावर कहा जाता है। फ़र्ज़ करें अमेरिका पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डों की डिमांड करता है या एयर स्पेस का मुतालबा करता है और पाकिस्तान ऐसा करने के हक में नहीं है। अमेरिका एक ऐसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, अमेरिका के पास ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को मजबूर कर देता है वो करने पर जो पाकिस्तान नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने पावर का इस्तेमाल किया है। ये तो हो गई पावर की डेफिनेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए जेफरी हार्ट की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन मुझे बहुत पसंद आई। जेफरी हार्ट ने कहा कि पावर की एक टाइप तो ये है, एक किस्म तो ये है कि आप रिसोर्सेस पे कब्जा कर लें। ये एक पावर की टाइप है, एक किस्म है। फर्ज करें ईरान के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं, अमेरिका को वो चाहिए, अमेरिका को गैस चाहिए, अमेरिका को ऑयल चाहिए। अमेरिका या चाइना पावर को यूज़ करते हुए, उस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए ईरान के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लेता है। तो ये एक टाइप है पावर की। जेफरी हार्ट ने कहा कि दूसरी टाइप जो है, जो इस पहली टाइप से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बरतर है, वो है कि आप एक्टर्स को कंट्रोल कर लें रिसोर्सेज के बजाय। यानी अगर ईरान की मिसाल ही लेकर चलें तो ईरान के पास रिसोर्सेज तो हैं, मिनरल्स हैं, गैस है, ऑयल है, लेकिन वो एक्टर्स जो ईरान को रन करते हैं, अगर अमेरिका, रशिया या चाइना उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश कर दें, जैसा कि रेवोल्यूशन से पहले हुआ। शाह ऑफ ईरान की जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका नवाज थी। तो ये दूसरी टाइप है पावर की, जहां आप एक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके थ्रू रिसोर्सेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तीसरी टाइप जेफरी हार्ट ने बयान की जो सबसे सुपीरियर है, वो है आउटकम्स पे कंट्रोल कर लेना। फ़र्ज़ करें अमेरिका ने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ईरान में इस्टेब्लिश तो कर दी, लेकिन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, लोगों ने रेजिस्ट किया, या वो गवर्नमेंट जो है वो उन अहदाफ को पूरा ना कर सकी जो अमेरिका की डिमांड थी। तो अगर आप आउटकम्स को कंट्रोल कर लें, यानी ऐसी सेटिंग्स में ईरान को ले जाएं, वो एनवायरनमेंट ईरान के लिए क्रिएट कर दें कि ईरान की अपनी पब्लिक मजबूर हो जाए, या किसी भी मुल्क की, इंडिया, पाकिस्तान, पब्लिक मजबूर हो जाए अपने रिसोर्सेज आपको बेचने के लिए, तो ये सबसे सुपीरियर टाइप है पावर की इंटरनेशनल रिलेशंस में, अकॉर्डिंग टू जेफरी हार्ट। जोसेफ नाय बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्कॉलर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और सिक्योरिटी के पायनियर, आप समझें। बहुत ज़्यादा काम है इनका पावर पे, सिक्योरिटी पे। इन्होंने एक किताब लिखी 2011 के अंदर, द फ्यूचर ऑफ पावर, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि
पावर का जो रवायती माना था, जो कन्वेंशनल मीनिंग था, वो बदल चुका है। इन्होंने बेसिकली बताया कि पावर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक होती है हार्ड पावर, यानी आपके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, आपके पास मिलिट्री ज़्यादा है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास आर्मी बहुत बड़ी है, तो ये हार्ड पावर है जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी की चीज़ें स्टैब्लिश कर सकते हैं। जोसेफ नाय के अकॉर्डिंग दूसरी टाइप है सॉफ्ट पावर की, जहां आप कन्वेंशनल टूल यूज़ नहीं करते, जहां आप नॉन कन्वेंशनल या गैर रवायती ज़रा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि साइबर अटैक है, आपके पास आपकी इकोनॉमी है। यानी अगर आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ममालिक जिनकी इकोनॉमी मईशत ख़राब है वो मजबूर हो जाते हैं आपके साथ अलायंस बनाने में, ट्रीटी साइन करने में, ट्रेड करने में, तो ये आपकी सॉफ्ट पावर है। जोसेफ नाई ने कहा कि अब जो ज़माना है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, ये ज़माना है स्मार्ट पावर का, जहां आप हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को मिलाकर यूज़ करते हैं। जहां आपको हार्ड पावर की ज़रूरत है वहां आप उसका इस्तेमाल करते हैं, और जहां आप समझते हैं कि हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी यूज़ करनी पड़ेगी, आप वो करते हैं, तो ये स्मार्ट पावर है। फ़र्ज़ करें ISIS का ख़तरा था मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां हार्ड पावर को इस्तेमाल किया गया, दहशतगर्दों को मारा गया, मिलिटेंट्स को। लेकिन फ़कत मिलिटेंसी को ख़त्म कर देना ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप वो आइडियोलॉजी ख़त्म ना करें, वो नज़रिया ख़त्म ना करें जो इस तरह की चीज़ों को जन्म देता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कल्चर का सहारा ले सकते हैं, आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां इस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप ना हो सके। तो ये है स्मार्ट पावर, और आजकल ममालिक इसी पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।